हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? ठीक। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 5, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। फ्रेंड्स, मैग्नेटिक फील्ड के बहुत सारे फॉर्मूला हमने लास्ट चैप्टर में लर्न करे। इस चैप्टर में हम ज़्यादातर मैग्नेटिज्म और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में लर्न करने वाले हैं कि मैग्नेटिज्म क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। तो ये जो हमारा लेक्चर नंबर 1 है, लेक्चर नंबर 1 में हम आज डिस्कस करेंगे थोड़ा इंट्रोडक्शन, जो आपको बेसिकली सब पता ही है। उसके बाद बार मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज और थोड़ा सा मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके फ्रेंड्स, दूसरी एक बात कि हमने जो पिछले लेक्चर सारे जो किए थे चैप्टर 4 के, उसके सारे हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा रखे हैं, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख सकते हो। हैंड रिटन नोट्स है तो आपको बहुत ही अच्छा रहेगा पढ़ने में, क्योंकि मैंने जितने पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं वही रखे हैं, तो आपको ज़्यादा पढ़ने की नौबत नहीं आएगी। जितने पॉइंट हमारे एग्जाम के रिगार्डिंग है, बोर्ड्स के लिए हो या फिर जेई नीट के लिए हो, वही हमने रखे हैं। और हमने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो भी सारे उसके अंदर इंक्लूड करे हुए हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 1 चैप्टर नंबर 5 का। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं चैप्टर का टाइटल लगाऊंगा मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो मैग्नेटिज्म क्या है फ्रेंड्स, वो हम पहले यहाँ डिस्कस करते हैं कि मैग्नेटिज्म क्या है। तो मैग्नेटिज्म जो है, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू अट्रैक्ट और रिपेल। राइट, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट magnetic material which cause attraction और repulsion। बहुत कुछ मटेरियल होंगे जो मैग्नेट से अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिज्म। राइट, और मैटर हम यहाँ ऐसी मैटर डिस्कस करने वाले हैं जो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करती है। राइट, जो बहुत सारी चीज़ें मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं करती, जैसे प्लास्टिक कहाँ अट्रैक्ट करता है, लेकिन कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, राइट, आयरन, नीडल, ये सारे अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेट से। ओके, तो ये जो इफेक्ट प्रोड्यूस होती है उसी को हम मैग्नेटिज्म बोलते हैं। तो पहले हम यही डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग मैग्नेटिज्म। उससे पहले आपको पता ही है इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा हिस्ट्री मैग्नेट के बारे में, कि ग्रीस कंट्री में मैग्नेशिया आइलैंड के ऊपर जो शेफर्ड थे, जो अपनी गाय बकरियों को चराने जाते थे, तो उनके शूज में लगी हुई जो हेड नेल्स हैं, जो खिली जैसा पार्ट होता है, राइट, वो जो बहुत सारे सब्सटेंस पे चिपक जाता था। राइट, तो उनको सरप्राइज होता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसी आइलैंड के नेम से, मैग्नेशिया नेम से, फिर मटेरियल का नाम रखा गया मैग्नेट। राइट, मैग्नेटाइट आता है, हिमेटाइट, मैग्नेटाइट। राइट, तो वो उसकी प्रॉपर्टी डिफाइन करता है कि वो क्या करता है, मटेरियल को अट्रैक्ट करता है। तो बिफोर क्राइस्ट 600 से इसके बारे में जानकारी दी गई है। राइट, और ऐसा नहीं कि मैग्नेट का पहले यूज नहीं किया जाता था। राइट, एंशियंट टाइम्स में चाइनीज जो डेटिंग है, टेक्स्ट डेटिंग, उसमें भी पाया गया है कि वहाँ पे गोबी डेजर्ट को पार करने के लिए जो कारावान से काफले, वो भी मैग्नेटिक नीडल्स का यूज किया करते थे डायरेक्शन के लिए। राइट, तो ये हो गया हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन। फ्रेंड्स, अब दो टाइप के मैग्नेट आते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट एंड नेचुरल मैग्नेट। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट में कौन कौन से आते हैं? पहले हम लेते हैं अपना हॉर्स शू मैग्नेट। इस तरह से जो एक मैग्नेट आता है, दैट इज अ हॉर्स शू मैग्नेट। राइट, उसके बाद आता है अपना बार मैग्नेट, फिर रिंग मैग्नेट आता है, पूरा डिस्क मैग्नेट आता है, ये मान लो रिंग मैग्नेट है, फिर डिस्क मैग्नेट है, फिर नीडल हो गई। तो इस तरह से ये सारे मैग्नेट जो है वो हमारे कैसे हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट है। अब ये जो है हॉर्स शू मैग्नेट, इसमें एक पोल नॉर्थ एक साउथ, इसमें भी एक पोल नॉर्थ एक साउथ। अब रिंग में आप करंट पास करोगे तो इसमें भी ऐसा ही होगा। राइट, ये मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है प्रीवियस जो अपना चैप्टर था उसमें हमने बताया था
अभी वापस बताऊंगा आपको कि इसमें नॉर्थ साउथ किस तरह से बिहेव करता है, राइट। ये भी अपना डिस्क है, इसके अंदर करंट पास करोगे तो मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा, और ये जो है कंपास नीडल, तो ये भी इसका एक पोल नॉर्थ और एक पोल साउथ बिहेव करता है। तो ये सारे अपने जो मैग्नेट्स है वो आर्टिफिशियल है। इसमें किस तरह से नॉर्थ साउथ इंडिकेट करते हैं वो मैं जब इसी लेक्चर में आपको मैग्नेटिक मोमेंट डिफाइन करूंगा तब हम उसको एक बार समझ लेंगे वापस, राइट। तो ये सारे हमारे इस तरह के जो मैग्नेट होते हैं ये रेगुलर शेप मैग्नेट है जिसको हम यूज कर सकते हैं। एक्चुअली जो नेचुरल मैग्नेट होते हैं उनको हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से यूज नहीं कर सकते, इसलिए हम उसको मॉडिफाई करके इस तरह से बनाते हैं कि जहाँ पे हमें जो चीज़ यूज करनी है वो मैग्नेट का हम यूज कर पाए, राइट। तो ये हो गए सारे बेसिक मैग्नेट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें यहाँ पे करना है इंपॉर्टेंट कॉमनली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग मैग्नेटिज्म, या फिर हम लिखेंगे कॉमनली नोन आइडियाज रिगार्डिंग commonly known ideas regarding magnetism। अब जैसे कि आपको पता है कि अपना जो अर्थ है, अर्थ भी एक मैग्नेट बिहेव करता है, राइट। अर्थ में से निकलने वाली जो मैग्नेटिक लाइंस है वो बार मैग्नेट के अपोजिट आती है। तो पहला ही पॉइंट अपनी एनसीईआरटी में बता रखा है। हमारा फर्स्ट पॉइंट यहां पे है अर्थ बिहेव एज अ मैग्नेट वेयर मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग approximately from geographic south to the north। अब देखो फ्रेंड्स, जियोग्राफिक साउथ क्या है, जियोग्राफिक नॉर्थ क्या है, वो हम डिस्कस करते हैं। अपनी जो अर्थ है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, ऐसा हमारी एनसीईआरटी के फर्स्ट पॉइंट में बता रखा है, और हमें तो पता ही है, राइट, कि अर्थ जो है वो मैग्नेट के तरह से बिहेव करती है। तो अर्थ में ये जो पॉइंट है अपना, ये कहलाता है जियोग्राफिक नॉर्थ, ये हमारा नॉर्थ पोल कहलाता है। और ये डाउन साइड का जो पोल है वो जियोग्राफिक साउथ पोल कहलाता है, जियोग्राफिक साउथ पोल। ये जियोग्राफिक नॉर्थ, ये जियोग्राफिक साउथ। तो हमें ऐसा बोला गया कि मैग्नेटिक लाइंस जो है वो साउथ से निकलती है और नॉर्थ में एंटर करती है, राइट। साउथ से निकलती है और नॉर्थ में एंटर करती है, ये पूरा साउथ वर्ड है। साउथ से एंटर करती है, साउथ से निकलती है सॉरी, और नॉर्थ में एंटर करती है। तो एक्चुअली अभी हम पढ़ेंगे बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट में तो कुछ ऐसा होता है, बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल में एंटर करेगी। अभी हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी। तो उसमें एक प्रॉपर्टी है कि मैग्नेट के आउटसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहेगी वो नॉर्थ पोल से निकलेगी और साउथ पोल में एंटर करेगी, और अंदर की तरफ कुछ उल्टा होता है, अंदर की तरफ जो होगा वो साउथ से नॉर्थ होगी, उसकी डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ। अब मैं बनाता हूँ वापस साउथ नॉर्थ। ये हमारा रहेगा नॉर्थ पोल और ये हमारा रहेगा साउथ पोल, राइट। तो एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकल के साउथ में एंटर करेगी, राइट। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे ये अपना नॉर्थ पोल है और ये अपना साउथ पोल है, राइट। तो आप देखोगे नॉर्थ में अंदर एंटर कर रही है, साउथ से बाहर निकल रही है। ऐसा क्यों है यहाँ पे? ऐसा इसीलिए है कि अर्थ के अंदर एक इमेजिनरी मैग्नेट होता है जो हमें दिखाई नहीं पड़ता, राइट। तो बट ऑब्वियसली अर्थ का जो अंदर का जो पोल होगा वो यहाँ पे साउथ, यहाँ पे एन होगा। ऐसा क्यों होगा वो अभी हम सेकंड पॉइंट में डिस्कस करने वाले हैं, राइट। यहाँ पे अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है वो उसका साउथ पोल बिहेव कर रहा है, तो साउथ ही तो नॉर्थ को अट्रैक्ट करता है, राइट। तो इसका मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है वो कहाँ से निकल रही है? अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है उसके नॉर्थ से निकल रही है। अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है उसके अंदर से निकल रही है, लेकिन हमें तो मैग्नेट दिखाई नहीं देता, तो हमें ऐसा लग रहा है कि लाइन साउथ में से निकल रही है, लेकिन एक्चुअली लाइन साउथ में से नहीं, बल्कि अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल है, उससे निकलती हुई
अर्थ के अंदर जो मैग्नेट उसको साउथ पोल में एंटर कर रही है, लेकिन हमें मैग्नेट दिखाई नहीं देता, हमें मैग्नेट दिखाई नहीं देता, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन अर्थ के साउथ से निकल के अर्थ के नॉर्थ में चली जा रही है। तो आई होप आपको ये पहला पॉइंट आइडिया आया होगा। ओके, एनसीईआरटी में इसीलिए ऐसा लिखा है कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो बार मैग्नेट से अपोजिट होती है, साउथ से निकल के नॉर्थ में जाती है। उसका रीजन मैंने आपको बताया ऐसा क्यों होता है, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। अब हम सेकंड पॉइंट करते हैं। सेकंड पॉइंट में फ्रेंड्स ऐसा बता रखा है कि व्हेन एनी मैग्नेटिक नीडल इज फ्रीली सस्पेंडेड या फिर एनी बार मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड, इट ऑलवेज लाइट इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। जो नॉर्थ पोल वो होगा उसका अर्थ का नॉर्थ पोल बोलेंगे, जियोग्राफिक नॉर्थ, और जो उसका साउथ होगा उसको बोलेंगे अर्थ का साउथ पोल, राइट। व्हेन मैग्नेटिक नीडल is freely suspended, it always show or align in north south pole direction। अब देखो हमने एक मान लो हमने एक नीडल को ऐसे फ्रीली सस्पेंड करा, राइट, इस तरह से फ्रीली सस्पेंड करा, तो आप कैसे भी सस्पेंड करो उसको, ऑलवेज उसका नॉर्थ पोल जो होगा वो अर्थ का नॉर्थ पोल इंडिकेट करेगा और साउथ जो होगा वो अर्थ का साउथ पोल इंडिकेट करेगा। एक्चुअली फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है कि मान लो ये हमारी अर्थ है, अर्थ का नॉर्थ यहाँ पे है, साउथ यहाँ पे है। अब इसमें यहाँ पे जो इंडिकेशन होता है वो रॉन्ग करा होता है। एक्चुअली नीडल का साउथ और नॉर्थ अट्रैक्ट करता है, नीडल का साउथ वो अर्थ के नॉर्थ से अट्रैक्ट होता है और नीडल का नॉर्थ अर्थ के साउथ से अट्रैक्ट होता है, राइट। लेकिन सारे पर्सन जो होते हैं वो फिजिक्स नहीं पढ़ते या साइंस नहीं पढ़ते हमारी तरह, इसलिए उनको कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए जो ऊपर ड्राइंग करी रहती है, ऊपर जो एन लिखा रहता है वो एस की जगह पे वो लोग एन लिखते हैं, क्योंकि हमें यहाँ से मतलब नहीं है, वो जो पॉइंट दिखा रहा है वो अर्थ का नॉर्थ होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे इस तरह से नॉर्थ बताया जाता है। और यहाँ पे साउथ ड्रॉ करा जाता है क्योंकि अर्थ का साउथ है, मैग्नेट का तो नॉर्थ है लेकिन अर्थ का साउथ है। हमें मैग्नेट के नॉर्थ से, नीडल के नॉर्थ से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो जो पॉइंट यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है वो डायरेक्शन साउथ है ऐसा पता चलना चाहिए, इसलिए रॉन्ग इंडिकेट करा रहता है, राइट। तो इसीलिए ऐसा बोला गया है कि नीडल का नॉर्थ जो इंडिकेट करे वो अर्थ का नॉर्थ है, राइट, और नीडल का साउथ जो इंडिकेट करे वो अपने अर्थ का साउथ है। लेकिन एक्चुअल में नीडल के वो अपोजिट पोल होते हैं, लेकिन उनके ऊपर रॉन्ग इंडिकेट लिखा रहता है इंडिकेशन, ताकि सब किसी को कंफ्यूजन ना हो और सबको इजीली पता चल पाए कि नीडल का नॉर्थ है तो ये अर्थ का नॉर्थ होना चाहिए, नीडल का साउथ दिखा रहा है तो अर्थ का साउथ होना चाहिए, राइट। तो ये चीज़ हमें पता चलती है यहाँ पे। थर्ड पॉइंट में बोला गया है कि जो मैग्नेटिक नॉर्थ है वो मैग्नेटिक नॉर्थ को रिपेल करेंगे, यानी नॉर्थ से नॉर्थ अपना रिपेल होगा, राइट। नॉर्थ से नॉर्थ कैसा होगा, रिपेल होगा, रिपल्सन करेगा। नॉर्थ पोल से नॉर्थ पोल रिपेल करता है, अगर यहाँ पे साउथ पोल हम नजदीक लेके आए तो वो अट्रैक्ट करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, लाइक पोल्स रिपेल each other and unlike poles attract each other, राइट। हमारे अगर लाइक पोल होंगे तो रिपेल करेंगे, इसी तरह से अगर मान लो यहाँ पे साउथ साउथ होता तो भी कैसे होते, दोनों रिपेल होते। अगर एक नॉर्थ एक साउथ है तो वो अट्रैक्ट करेंगे। तो हमारा थर्ड पॉइंट यही था कि लाइक पोल रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। अब हम यहाँ पे करते हैं अपना फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में ऐसा बोला गया है फ्रेंड्स कि मोनोपोल नेवर एग्जिस्ट, मोनोपोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे, राइट। मोनोपोल इन मैग्नेट नेवर एग्जिस्ट। अब देखो ऐसा क्यों होता है, ये अपना एक बार मैग्नेट है, ओके। अगर हम इसको इस तरह से कट करें तो ये भी दो पोल में डिवाइड हो जाएगा,
एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। इसी तरीके से यहाँ पे ये साउथ है, ये नॉर्थ में डिवाइड होगा। वापस हम इसको कट करेंगे तो ये वापस दूसरे दो पोल में डिवाइड होगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, राइट। आप कितना भी छोटे से छोटा पीस यहाँ पे कट करो तो भी ऐसा होता ही है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो मैग्नेट है वो हमारे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बना है, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर एटम्स होते हैं, और सारे एटम के न्यूक्लियस के अराउंड में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस करा था चैप्टर 4 में कि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है तो ये अपना एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी, ये रिंग। अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है यानी करंट मोशन कर रहा है, और करंट मोशन कर रहा है तो वो मैग्नेटिक नीडल की तरह बिहेव करेगी, राइट। और हमने ऐसा देखा है कि अगर वो एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है तो वो पोल हमारा नॉर्थ पोल बिहेव करेगा, और उसके अपोजिट वाला पोल साउथ, पीछे का पोल साउथ, और अपने सामने वाले फेस पे नॉर्थ पोल बिहेव करेगा। तो ये भी मैग्नेट बिहेव कर रहा है। अब हमारा जो इलेक्ट्रॉन घूमता है वहीं पे नॉर्थ साउथ है, तो फिर यहाँ तो नॉर्थ साउथ होंगे ही होंगे। इसीलिए आप कोई भी मैग्नेट को दो पीस में कट करो, उसके पास नॉर्थ साउथ होंगे ही होंगे। इसलिए बोला गया है कि मोनोपोल नेवर एग्जिस्ट। ओके, सिंगल पोल स्ट्रेंथ वाला मैग्नेट अभी तक एग्जिस्ट नहीं किया है, राइट, क्योंकि उसका रीजन यही है। अब हम एक लास्ट पॉइंट करते हैं हमारा, यहां पे लिखता हूं मैं, इट इज पॉसिबल टू मेक मैग्नेट out of iron and its alloys देखो यहाँ पे हम मैग्नेट बना सकते हैं आयरन और इसके अलॉय में से, जैसे कि सारे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हो गए हमारे, कोबाल्ट, आयरन, निकल, राइट। इन सब में से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बार मैग्नेट बना सकते हैं और भी टाइप के मैग्नेट्स बना सकते हैं। तो ये हमारे कॉमनली नोन आइडियाज थे रिगार्डिंग मैग्नेटिज्म जो हमारे एनसीईआरटी में बता रखे हैं, राइट फ्रेंड्स। अब हम यहाँ पे करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। आई होप इसमें आपको आइडिया आया होगा। बहुत ही सिंपल पॉइंट्स हैं हमारे सारे। मैं ये डायग्राम रखता हूँ, बाकी सारे पॉइंट्स मिटा देता हूँ, और हम यहाँ पे करते हैं अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ बार मैग्नेट, राइट। तो इसको मिटा देते हैं। बार मैग्नेट के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि बार मैग्नेट एकदम इजीली समझने के लिए बहुत ही फ्रूटफुल चीज़ है, राइट। मैग्नेटिज्म के सारे आइडिया हम बार मैग्नेट से इजीली समझ सकते हैं यहाँ पे। तो हम बार मैग्नेट ड्रॉ करेंगे, उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे। अपने एनसीईआरटी में ये भी बता रखा है कि आइंस्टाइन को उनके एक रिलेटिव ने जब छोटे थे तब मैग्नेट दिया था, तो ही वॉज सो फैसिनेटेड कि किस तरह से वो सारी चीज़ों को अट्रैक्ट करता है, राइट। और साइंटिफिक तरीके से वो बचपन से ही सोचते थे, ऐसा हमें यहाँ पे पता चलता है। अब देखो ये हमने यहाँ पे और प्रॉपरली मैं ड्रॉ करता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से ड्रॉ करता हूँ। ये हमारा नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो नॉर्थ से निकलेगी और साउथ की तरफ इंडिकेट करेगी। ऐसा कैसे पता चलता है कि नॉर्थ से ही लाइन निकलेगी? तो अगर आप एक मैग्नेटिक नीडल को यहाँ पे रखते जाओ या ओर्स रखो, तो ओर्स एक पैटर्न क्रिएट करेगा। आपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ाई है, 10 में भी आता है हमें, क्लास 10 में, कि अगर मैग्नेट बार मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक ओर्स को स्प्रेड कर दिया जाए तो वो एक पैटर्न क्रिएट करता है। तो अगर हम एकदम छोटी सी नीडल को रखते जाएं और उसका पॉइंट अगर इस तरह से रखें तो आपको मालूम पड़ेगा कि उसका पॉइंट यहाँ आते 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 पूरा 180 घूम जाएगा। तो इसका मतलब हमें आइडिया आता है कि नॉर्थ पोल में से लाइन बाहर निकल रही है, राइट। तो नॉर्थ पोल से लाइन होती हुई साउथ पोल में एंटर करेगी, इस तरह से नॉर्थ पोल से लाइन होती हुई साउथ पोल में एंटर करेगी, राइट। तो इस तरह से हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, ओके। उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी हम यहां पे लिखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ मैग्नेट magnetic field lines of magnet form continuous closed loop.
कंटिन्यूअस क्लोज्ड लूप्स। फ्रेंड्स आप देखो कि नॉर्थ से लाइन निकल रही है, फिर साउथ में गई और आगे जाके भी वो रुकेगी नहीं, यहां से वापस नॉर्थ में जाएगी और ये लाइन साउथ से वापस नॉर्थ में जाएगी, राइट। तो यहां पे हमें पता चला कि लाइंस क्लोज लूप फॉर्म करती है। पहला ही पॉइंट हमारा ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ मैग्नेट फॉर्म कंटिन्यूअस क्लोज लूप। ओके, वो क्या करेगी, क्लोज लूप फॉर्म करेगी। अब देखो कि यहां से निकल के यहां क्लोज लूप फॉर्म करी। मैं आपको एक बार वापस बताता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में भी डाइपोल हुआ करते थे। फ्रेंड्स यहाँ पे कंपैरिजन आपको अगर आपको बताऊं तो बाहर मैग्नेट के साथ अगर हम इस डाइपोल को कंपेयर करें, इलेक्ट्रिक डाइपोल को, तो जो रोल यहाँ पे हमारा नॉर्थ पोल प्रोवाइड करता है वही रोल वहां पे पॉजिटिव चार्ज करा करता था। जो रोल यहाँ पे हमारा साउथ पोल प्रोवाइड करेगा वही रोल वहां पे नेगेटिव चार्ज का होता था। अभी हम डाइपोल मोमेंट करेंगे तब मैं आपको एनालॉजी दिखाऊंगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन माइनस से प्लस हुआ करती थी, यहाँ पे हमारी डायरेक्शन होगी साउथ पोल से नॉर्थ पोल, राइट। इसीलिए मैंने आपको बोला कि यहाँ पे देखो कंटिन्यूस क्लोज लूप फॉर्म हो रहे हैं। यहाँ से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चली, पूरी क्लोज लूप फॉर्म करके वापस वहीं पे आई, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा नहीं था। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या था कि पॉजिटिव में से लाइन निकली, नेगेटिव में एंड हो गई, पॉजिटिव में से लाइन निकली, नेगेटिव में एंड हो गई, पॉजिटिव में से लाइन निकली, नेगेटिव में एंड हो गई। अगर क्लोज लूप बनाती तो लाइन देखो हमारी यहाँ से ऐसे होके वापस ऐसे जाती, लेकिन अब एरो देखो सारे एरो वन साइडेड है, यानी कि इसको हम क्लोज लूप नहीं बोल सकते। क्लोज लूप कब कहलाता है, जब ऐसे लाइन गई और अगर वापस लाइन ऐसे आ रही हो, एरो इस तरफ का हो, तो ही हम क्लोज लूप बोल सकते हैं, अदरवाइज ये हमारा क्लोज लूप नहीं कहलाएगा। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी लिखेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ कि किसी भी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, नेट मैग्नेटिक फील्ड। मान लो यहाँ हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए इस पॉइंट पे, तो टेंजेंट हमें वो शो करेगा, उस पॉइंट पे हमें टेंजेंट ड्रॉ करना होगा, राइट। यानी कि मैं पॉइंट लिखता हूं, द टेंजेंट टू द फील्ड लाइन एट अ गिवन पॉइंट represents the direction of net magnetic field at that point। इस पॉइंट पे हमारी नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको चाहिए, राइट, अगर हमें चाहिए हो तो हम क्या करेंगे, वहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, वो टेंजेंट हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा और उसकी डायरेक्शन एरो की तरफ होगी। हमारा एरो इस तरफ जा रहा है यहाँ पे, तो इस तरफ होगी। अगर हम यहाँ पे शो करें तो इस तरफ होगी नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अगर हमें यहाँ पे चाहिए तो इस तरफ होगी, राइट। अगर हमें यहाँ पे चाहिए तो इस तरफ होगी, राइट। तो आपको जिस भी पॉइंट पे डायरेक्शन पता करनी हो, तो जो भी कर्वेचर है, कर्व है हमारा, उस कर्व पे आप क्या करिए, टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, राइट। उस कर्व पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की लाइन प्रॉपरली बन जाएगी। तो उसी डायरेक्शन में, टेंजेंट की डायरेक्शन में हमारा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो हो रही होगी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं थोड़ी और ज्यादा लाइन बनाऊं, अंदर तो नहीं बनाऊंगा, क्रॉस हो जाएगी एक दूसरे से। यहाँ पे बनाता हूं मैं, इस तरह से होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और यहाँ पे बहुत ही कम लाइंस होंगी। अब देखो मैं यहाँ पे एक छोटा सा इस तरह से शेप बनाता हूं और यहाँ भी बनाता हूं। तो आप देखो कि दोनों लूप, एक लूप ये है, दो लूप दूसरा ये है। मान लो दोनों 5-5 सेंटीमीटर के लूप मैंने लिए हैं, उसकी जो यहाँ पे डायमीटर है वो 5 सेंटीमीटर में ले लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देखो कितनी सारी लाइंस पास करिए, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे सिर्फ 1 2 3। तो मोर नंबर द लाइन पासिंग पर यूनिट एरिया, मोर स्ट्रॉन्गर इज द मैग्नेटिक फील्ड। जितनी ज्यादा लाइन पास कर रही होगी उतना हमारा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा। अब दोनों का एरिया सेम है, राइट, तो जिसमें से ज्यादा लाइन पास करेगी उसका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा, राइट। आइडिया है ना आपको। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ऑलवेज पोल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा रहता है और इक्वेटोरियल पे कम रहता है। तो मैं थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूं, द लार्जर द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग, नंबर ऑफ फ्री लाइन
crossing per unit area, the stronger is the magnitude of the magnetic field, राइट। जितना हमारा पर यूनिट एरिया में से ज्यादा लाइन पास कर रही होगी उतना मैग्नेटिक फील्ड हमारा कैसा होगा, स्ट्रांग होगा। तो बट ऑब्वियसली आपको वैसे ही समझ आता है कि ज्यादा लाइन पास करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड उतना स्ट्रांग रहेगा, राइट। अब फ्रेंड्स आप देखो कि यहाँ पे मैंने जो लाइन ड्रॉ करी है उसमें कोई भी दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही, सारी लाइन सेपरेटेड है, नो लाइन क्रॉस टू इच अदर, राइट। अब देखो कोई भी लाइन एक दूसरे से क्रॉस नहीं हो रही है, सारी लाइन सेपरेटेड है। तो यहां मैं फोर्थ पॉइंट लिखूंगा, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। क्यों ऐसा होगा उसका रीजन भी लिखता हूं, इफ दे डिड the direction of magnetic field at tangent point that show two direction, which is never possible. If they did the direction of magnetic field at tangent point that is it show two direction which is नेवर पॉसिबल, राइट। अगर हमने टू लाइंस को यहां पे इंटरसेक्ट करा लिया, मान लो पी पॉइंट पे अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो वो एक ही पॉइंट पे हमें दो टेंजेंट मिलेंगे। देखो आप, एक टेंजेंट मिलेगा इस तरफ, एक टेंजेंट मिलेगा इस तरफ, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन नहीं मिल सकती। मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का ये जब प्रॉपर्टी समझाया था तो बोला था, मान लो कि नदी के किनारे एक बंदा खड़ा है, दो बोट हैं, नाव, एक नाव इस तरफ जाना चाहती है दूसरी इस तरफ, पहले उसने दोनों में पैर रखे हुए हैं, क्या वो दोनों के साथ में जा पाएगा? क्या कभी भी नहीं जा पाएगा। इसका मतलब ये यहाँ पे पता चलता है कि एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन चूज कर सकते हैं। इसलिए आपने 12th साइंस चूज किया है, राइट। आपने पढ़ाई स्टार्ट कर दी है तो आपको खत्म भी करनी है अच्छे से और अपना सिलेक्शन भी होना चाहिए, राइट। क्योंकि अपनी एक ही डायरेक्शन होनी चाहिए 12th साइंस, बाकी सारी चीज़ों को अभी आपको साइड कर देना है और आपकी प्रायोरिटी सेट करनी है 12th साइंस का जो बोर्ड का एग्जाम है और अपना नीट या जेई का या जो भी आप और कम्पिटिटिव एग्जाम जो अपने कैट एग्जाम आते हैं स्टेट के वो है, राइट। तो वो आपको प्रायोरिटी सेट करनी है। इसी तरह से यहाँ पे भी एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन आपको दिखेगा, तो अभी आपका एक पॉइंट है तो आपको एक ही डायरेक्शन दिखना चाहिए, राइट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने सारी डिस्कशन करी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। एक दो और कॉमन यहाँ पे पॉइंट्स कहलाते हैं, वो मैंने आपको बता ही दिए हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के आउटसाइड, ये हमारा आउटसाइड है, आउटसाइड जो फील्ड लाइंस है वो नॉर्थ से साउथ है। आउटसाइड ऑफ बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। और अंदर की बात करें इनसाइड, ये 6th प्रॉपर्टी, इनसाइड जो है वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ। बाहर की तरफ हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी नॉर्थ से साउथ, लेकिन अंदर की तरफ हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी साउथ से नॉर्थ, राइट। तो बाहर की तरफ नॉर्थ से साउथ, अंदर की तरफ साउथ से नॉर्थ, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारे यहाँ पे रिएक्ट करेगी। तो फ्रेंड्स ये सारी हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी मैग्नेट की जो हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या है। एक्चुअली ये चीज़ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है चैप्टर नंबर 4 में, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो एक बार मैं वापस बता दूंगा। फिर हम यहाँ पे एनालॉजी डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म की एनालॉजी क्या है, राइट। सेम पॉइंट हमें यहाँ पे कॉपी करने हैं, ओके। तो मैं इसको मिटा देता हूँ और हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे हम मैग्नेटिक मोमेंट की कंपैरिजन करेंगे पहले इलेक्ट्रिक मोमेंट से, राइट। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, पहले हम मैग्नेटिक मोमेंट की अगर बात करें
तो ये भी डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में भी हम थोड़ा सा इंक्लूड करेंगे, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में हम टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल और उसके बाद हम करने वाले हैं उसके ऊपर लगने वाली पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, राइट। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करा था कि जो करंट कैरिंग कॉइल है, लास्ट वाले लेक्चर्स में हमने डिस्कस करा था कि कोई भी करंट कैरिंग कॉइल है, राइट, इसके अंदर मान लो करंट फ्लो कर रहा है, तो वो उसकी एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वो प्रोड्यूस करता है। किस तरह से? तो करंट की डायरेक्शन ये है, तो यहाँ पे क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऊपर जाएंगी इस तरह से, राइट। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऊपर गई, अभी हमने बाहर मैग्नेट डिस्कस करा, बाहर मैग्नेट हमने डिस्कस करा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऊपर गई, इसका मतलब यहां से ओरिजिनेट हुई और ऊपर की तरफ गई, ओके। तो अंदर की तरफ कॉइल के अंदर आप देखो तो साउथ से नॉर्थ जानी चाहिए, है ना, साउथ से नॉर्थ। तो ऊपर से हमें ये कैसा दिखेगा? नॉर्थ पोल। तो यहाँ पे ये नॉर्थ पोल बिहेव करता है। तो ये भी आपको वापस याद रखना है कि अगर हमारा करंट एंटी क्लॉकवाइज हो तो उसका जो फेज है वो नॉर्थ पोल बिहेव करेगा, राइट। और अगर करंट कैरिंग रिंग का करंट का डायरेक्शन यहाँ पे साउथ पोल हो, राइट, तो उसका जो पोल है ऊपर से वो साउथ पोल बिहेव करेगा, राइट। क्लॉकवाइज हो तो साउथ पोल बिहेव करेगा, राइट। और मैग्नेटिक, इसमें भी हमने ऐसे पढ़ा है कि अंदर की तरफ लाइन हमारी साउथ से नॉर्थ होती है, जो अभी हमने पढ़ा। तो मैग्नेटिक मोमेंट को हम सिंपली इस तरह से रिप्रेजेंट करा करते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ करंट इनटू एरिया, ओके। और अगर एन टर्न्स वाला लूप हमारा हो तो INA। इसीलिए एरिया हमारा मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन शो करता है, राइट। तो ये चीज हमने लास्ट टाइम डिस्कस करी थी, तो मैंने थोड़ा सा आपको इसका रिवाइज कराया, राइट। अब देखो हमें यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से कंपेयर करना है। तो मैं यहाँ पे ये अपना एक बार मैग्नेट रहने देता हूँ, राइट। और यहाँ पे हम करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल में हमने पढ़ा था कि प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज बोथ आर सेपरेटेड बाय ट्वाइस ए डिस्टेंस। ये हमारा ओरिजिन मान लेते हैं, दोनों को हमने ट्वाइस ए डिस्टेंस से सेपरेट करा है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का हमारा फॉर्मूला आता था P इज इक्वल टू ट्वाइस ए क्यू, राइट। ये हमारा फॉर्मूला हुआ करता था। और उसकी जो डायरेक्शन है वो किस तरफ हुआ करती थी? नेगेटिव से पॉजिटिव, ओके, नेगेटिव माइनस Q2 प्लस क्यू चार्ज। उसी तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा बार मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, राइट। बार मैग्नेट की लेंथ हम यहाँ पे 2L की जगह L ही लेते हैं अभी, राइट। तो ये अपनी लेंथ है, राइट, L लेंथ, ओके। अब जो रोल यहाँ पे अपना नेगेटिव चार्ज प्ले करेगा वही रोल यहाँ पे प्ले करेगा साउथ पोल, और जो रोल यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्ले करेगा वही रोल यहाँ पे प्ले करेगा अपना नॉर्थ पोल। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ साउथ से नॉर्थ होगी। तो पहले मैं डायरेक्शन लिखूंगा यहाँ पे साउथ से नॉर्थ। डायरेक्शन हमारी क्या आएगी? साउथ टू नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन आएगी। और फॉर्मूला जो उसका आएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैं सिर्फ मैग्नेटिक डाइपोल लिखूंगा, मैग्नेटिक मोमेंट लिख लेते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट। यहां पे आता है दोनों में से किसी भी एक पोल का चार्ज, मैग्नीट्यूड उसका। यहां पे ये जो हमारा रहेगा उसको हम बोलेंगे पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ। दोनों की वैल्यू सेम ही रहेगी, क्योंकि जितनी लाइन नॉर्थ में से बाहर निकल के आएगी उतनी लाइन साउथ में एंटर करेगी, जितनी लाइन नॉर्थ में से बाहर निकल के आएगी उतनी लाइन साउथ में एंटर करेगी। यानी दोनों का यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम ही होगा। तो दोनों में से किसी भी एक का मैग्नीट्यूड यानी m और दोनों के बीच का डिस्टेंस l, यहां से यहां का डिस्टेंस l, राइट। तो ये आ गया हमारा फॉर्मूला, राइट। m इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू l, वेयर स्मॉल m इज कॉल्ड पोल स्ट्रेंथ। ये हमारी पोल स्ट्रेंथ है। और ये सेपरेशन बिटवीन टू पोल, दोनों जो नॉर्थ और साउथ पोल उनका सेपरेशन कितना है वो हमें यहाँ पे पता चलेगा। फ्रेंड्स एक बात मैं आपको बताऊं यहाँ पे कि ये जो हमारा मैग्नेट है नॉर्थ से साउथ,
तो ये उसकी मैग्नेटिक लेंथ कहलाती है, मैग्नेटिक लेंथ। और ये जो है यहां से पूरा जो मैग्नेट का मटेरियल है यहां तक, वो हमारी जियोमेट्रिक लेंथ कहलाती है, जियोमेट्रिक लेंथ। तो दोनों के बीच का एक प्रैक्टिकल रिलेशन है, जो मेजर करा हुआ रिलेशन है, वो क्या है कि अपनी मैग्नेटिक लेंथ थोड़ी कम आएगी। कितनी कम आएगी? तो मैग्नेटिक लेंथ इज इक्वल टू 5/6 ऑफ जियोमेट्रिक लेंथ, राइट, 5/6 ऑफ जियोमेट्रिक लेंथ। अगर आपको कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको बता दे कि जियोमेट्रिक लेंथ इतनी है, राइट, तो आप मैग्नेटिक लेंथ फाइंड करो, तो इस फॉर्मूला से आपको मिल जाएगा, राइट। ये अपना आएगा 0.833, राइट, ऑफ जियोमैग्नेटिक लेंथ, राइट। तो मैग्नेटिक लेंथ आपको कितनी मिल जाएगी? 0.833 टाइम ऑफ जियोमेट्रिक लेंथ। तो ये उनके बीच का रिलेशन है, ओके। तो अब आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, राइट। देखो बहुत सारी रेफरेंस बुक में आपको 12 लेंथ मिलेगी, तो आप अगर 12 यहाँ पे लो तो N से O का डिस्टेंस L, O से S का डिस्टेंस L, तो आपको वहां पे उस तरह से यूज करना है। तो वो तो हमारी कन्वीनियंसी के लिए है, बाकी आपको ये याद रखना है कि पोल स्ट्रेंथ इनटू टोटल डिस्टेंस बिटवीन साउथ एंड नॉर्थ पोल, राइट, वो हमारी यहाँ पे लेंथ कहलाएगी, राइट। तो इस तरह से हमने डिस्कस करा। अब मान लो हमें ऐसा एक पॉइंट आया या ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया कि अगर हम इस मैग्नेट को वर्टिकली कट करते हैं, राइट, अगर हम मैग्नेट को वर्टिकली कट करते हैं तो नई जो मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगी वो कितनी होगी? तो फ्रेंड्स आप देखो, अगर मैंने मैग्नेट को वर्टिकली कट करा तो क्या हमारे एरिया में कोई फर्क पड़ा? नहीं फर्क पड़ा। फर्क किसमें पड़ा? लेंथ में। जो हमारी लेंथ पहले L हुआ करती थी, अब हमारी लेंथ हाफ हो गई, राइट, वर्टिकल कट करने से। तो नई मैग्नेटिक मोमेंट जो आएगी वो हमारी कितनी आएगी? वो देखो पोल स्ट्रेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ा, एरिया आप देखो, देखो वो मैंने फॉर्मूला भी दिखाया था आपको, M इज इक्वल टू I/N/A, ये तो पूरा कांस्टेंट है। तो एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक मोमेंट सॉरी, राइट। तो पोल स्ट्रेंथ यहाँ पे हमारी जो है उसका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एरिया के ऊपर। तो एरिया जो है वो पोल स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए एरिया तो हमने यहाँ कम नहीं करा, एरिया तो जो पहले क्रॉस सेक्शन एरिया था उतना ही क्रॉस सेक्शन एरिया अभी है, राइट। यानी एरिया हमारा यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है, राइट, यहाँ पे हमारा रेक्टेंगुलर है, राइट। तो एरिया हमारा चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ लेंथ हाफ हो गई। लेकिन लेंथ हाफ होगी तो ml अपना कितना है? कैपिटल M, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी अपनी हाफ होगी। यानी आप वर्टिकली कट करोगे तो मैग्नेटिक मोमेंट अपनी हाफ हो जाएगी, राइट। सेकेंड पॉइंट हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे, ये हमारा सेकेंड पॉइंट है यहाँ पे। अगर हम किसी मैग्नेट को हॉरिजॉन्टली कट करते हैं, अगर हम किसी मैग्नेट को इस तरह से हॉरिजॉन्टल कट करते हैं तो यहां उसका जो एरिया पहले इस तरह से था अब इतना एरिया रह गया, जो पहले इतना एरिया था अब एरिया कितना रह गया? इतना। एरिया हमारा हाफ हो गया, लेंथ हाफ नहीं हुई, लेंथ जितनी पहले थी उतनी अभी भी है, तो लेंथ को कोई फर्क नहीं पड़ा है, लेंथ उतनी की उतनी है। लेकिन अगर हम मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे डिफाइन करें तो क्या आएगा? M हमारा यहाँ पे हाफ हो गया, लेकिन लेंथ उतनी की उतनी ही है, तो ml/2। लेकिन ml हमारा क्या आता है? ओरिजिनल डाइपोल मोमेंट, राइट, m, तो m/2। इसका मीनिंग ये हुआ कि आप मैग्नेट को वर्टिकली कट करो या हॉरिजॉन्टली कट करो, राइट, दोनों में मैग्नेटिक मोमेंट हाफ हो जाएगी, राइट। तो अगर इस तरह से कोई कंसेप्ट कोई आता है तो आपको उससे भी ध्यान रखना है, राइट। मैं आपको दूसरा एक कंसेप्ट दिखाता हूँ, थर्ड नंबर का, यहाँ पे करते हैं थर्ड नंबर का कंसेप्ट। मान लो हमारे पास एक मैग्नेट इस तरह से रखा हुआ है साउथ टू नॉर्थ, और दूसरा एक मैग्नेट इस तरह से रखा हुआ है साउथ टू नॉर्थ, राइट, और दोनों के बीच में 60 डिग्री एंगल बन रहा है। तो आपको पूछ लिया व्हाट इज नेट मैग्नेटिक मोमेंट, तो इसमें आपको क्या करना है? हमारा फॉर्मूला ही है, हमने 11 में पढ़ा था, लॉ ऑफ कोसाइन, कि अगर दो वेक्टर हो, देखो दो वेक्टर है, दोनों का ओरिजिन पॉइंट सेम है और दोनों के बीच में डायरेक्शन देखो आप, दोनों के बीच में एंगल बन रहा है 60 डिग्री, तो आप क्या करोगे? उसका फॉर्मूला आ जाएगा, हमने पढ़ा था 11 में, लॉ ऑफ कोसाइन,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर m1 प्लस m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2। लेकिन दोनों सेम डाइपोल मोमेंट वाले हैं, तो हम क्या कर लेंगे, m स्क्वायर प्लस 2m इंटू m स्क्वायर cos 60, राइट। cos 60 हमारा 1/2 हो जाएगा, तो 2m स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर 1/2, 2 से 2 कट हो जाएगा, राइट। 2m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, तो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3m स्क्वायर अंडर रूट 3m, राइट। ये हमारी डाइपोल मोमेंट आएगी, ओके, अंडर रूट 3m। तो ये एक नीट का ही क्वेश्चन है, उसमें आया था कि 4 अलग अलग यहाँ पे केसेस दिए गए थे और बोला गया था कि किसमें मैक्सिमम मोमेंट आएगी, तो उसका आंसर आता है ये। तो जब हमने एक नीट का ही क्वेश्चन करा तो आपको आइडिया आया कि अगर इस तरह का कोई कंसेप्ट आता है तो किस तरह से कर सकते हैं। दूसरा भी एक कंसेप्ट आया हुआ है नीट में, यहाँ पे मैं 4 करके बता रहा हूँ। मान लो हमारे पास एक रॉड है जिसकी डाइपोल मोमेंट है m और उसकी लेंथ है यहाँ पे l, राइट। मैग्नेटिक मोमेंट है यहाँ पे m, राइट। अब अगर उसको हम बैंड कर देते हैं, अगर हम उसको यहाँ पे बैंड कर देते हैं सेमी सर्कल में, तो ये उसकी रेडियस आ जाएगी यहाँ पे r, यहाँ पे भी r, राइट। तो उसका नया मैग्नेटिक मोमेंट क्या कहलाएगा। तो पहले हमारा मैग्नेटिक मोमेंट क्या था, पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ। ये जब हमने उसको सेमी सर्कुलर पार्ट में बैंड कर दिया, तो अब हमारी जो नई मैग्नेटिक मोमेंट आएगी वो क्या आएगी, तो पोल स्ट्रेंथ में कोई चेंज आएगा क्या, तो पोल स्ट्रेंथ में तो कोई चेंज नहीं आएगा, चेंज आएगा हमारा लेंथ में। तो लेंथ में फ्रेंड्स कितना चेंज आएगा, तो अगर पूरा सर्कल में बैंड करते तो हमारी लेंथ आती 2 पाई r, लेकिन यहाँ पे हमने सेमी सर्कल में किया तो 2 से डिवाइड कर दो तो l इज इक्वल टू पाई r, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी लेंथ हमारी यहाँ पे 2r हो चुकी है, यहाँ से यहाँ तक 2r, राइट। तो r को अगर हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, l बाई पाई। तो ये l बाई पाई को हम यहाँ पे रख दें तो m इंटू 2 इंटू l अपॉन पाई। तो हमारा जो आंसर आया यहाँ पे, वो हमारा आंसर क्या आया, m डैश इज इक्वल टू 2ml बाई पाई। तो ये हमारी नई मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगी, राइट। तो ऐसा क्वेश्चन भी मैं अभी आपको एक कराऊंगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अभी हम एनालॉजी डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने जो पढ़े थे कंसेप्ट डाइपोल के लिए, क्या वैसे ही कंसेप्ट यहाँ पे मैग्नेटिज्म के लिए किस तरह से सिमिलर बनते हैं, राइट। अब हम करते हैं एनालॉजी बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। एनालॉजी बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। फ्रेंड्स यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अगर पॉजिटिव चार्ज रहता था तो उसके r डिस्टेंस पे p पॉइंट पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आता था ड्यू टू पॉइंट चार्ज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और k की वैल्यू हमारी रहती थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो फॉर्मूला बनता था 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर। इस तरह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के लिए अगर मान लो कोई मोनोपोल एग्जिस्ट कर रहा है, करता नहीं है लेकिन हम मान लेते हैं, इस तरह से हम कंसेप्ट को दिखा सकते हैं, राइट। तो अगर यहाँ पे कोई मोनोपोल रहता है तो उसके r डिस्टेंस पे हमें यहाँ पे फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड। तो वो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे था के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ मिलेगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन के यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का कांस्टेंट आएगा म्यू 0/4 पाई, राइट। और क्यू की जगह पे यहाँ क्या आएगा, m, उसकी पोल स्ट्रेंथ m अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे m पोल स्ट्रेंथ है, पोल स्ट्रेंथ। यहाँ पे जिस तरह से जो रोल चार्ज प्रोवाइड करता है वो यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ का होता है, राइट। अब एक्सियल पॉइंट पे डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पे, ये मान लो हमारी डाइपोल है, तो यहाँ पे एक्सियल पॉइंट पे अगर कोई पॉइंट रहता था तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता था 2kp अपॉन आर क्यूब, यानी 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। यहाँ पे अगर हमारा ये डाइपोल है नॉर्थ और साउथ,
तो एक्सियल पॉइंट पे अगर हमारा कोई पॉइंट रहेगा तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला आएगा म्यू जीरो इंटू 2m अपॉन 4πr³। यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। यहाँ पे जिस तरह से डाइपोल मोमेंट आता है उस तरह से यहाँ पे आएगा मैग्नेटिक मोमेंट। म्यू जीरो 2m अपन, यहाँ पे भी देखो 2 है, 2p 2m, और कांस्टेंट हमारा म्यू जीरो अपन 4π, और r³ तो दोनों में है ही, राइट। जिस तरह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्वेटोरियल पॉइंट पे उसका मैग्नीट्यूड आता था kp अपन r³, के हमारा हो जाएगा 4πε0 r³। उसी तरह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के लिए इक्वेटोरियल पॉइंट पे आएगा म्यू जीरो अपॉन 4πm मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अपॉन r³। इस तरह से हमारे फॉर्मूला बनेंगे। तो ये सारे फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, हमें इस पे फोकस करना है, ये तो हम पढ़ चुके हैं, राइट। एक्सियल पॉइंट पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड आता है बार मैग्नेट के लिए या सोलेनोइड के लिए म्यू जीरो 2m अपन 4πr³, और इक्वेटोरियल के लिए आता है म्यू जीरो m अपन 4πr³। एक्सियल पे 2m और इक्वेटोरियल पे m, ये आपको ध्यान रखना है। और बार मैग्नेट इज इक्विवेलेंटली बिहेविंग एज सोलेनोइड, सोलेनोइड इज बिहेविंग लाइक अ बार मैग्नेट, राइट। सोलेनोइड भी हमारा बार मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा, तो सोलेनोइड के लिए भी ये फॉर्मूला हमारे कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। तो ये हमें बहुत ही अच्छे से याद रखना है। फ्रेंड्स, अब हम करते हैं जेई और नीट में आए हुए कुछ क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 क्वेश्चन हमें करने हैं। पहला है अपना जेई मेन 2014 का। इसमें बोला गया है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ एट द इक्वेटर इज अप्रोक्सीमेटली 4 × 10⁻⁵ टेस्ला। इक्वेटर पे हमारा मैग्नेटिक बता रखा है 4 × 10⁻⁵ टेस्ला, एंड द रेडियस ऑफ द अर्थ इज, अर्थ की रेडियस जिसको हम यहाँ पे स्मॉल r मानेंगे वो है 6.4 10⁶ मीटर। देन द डाइपोल मोमेंट ऑफ द अर्थ विल बी, अर्थ की डाइपोल मोमेंट हमें यहाँ पे निकालनी है। तो हमारा फॉर्मूला क्या आता है, यहाँ पे इक्वेटर के लिए पूछा है, तो इक्वेटर के लिए अभी हमने पढ़ा म्यू जीरो अपॉन 4πm अपॉन r³। हमें डाइपोल मोमेंट निकालनी है, तो हम एक काम करते हैं, ये कांस्टेंट को 10⁻⁷ ले लेते हैं पहले से ही, m अपॉन r³, राइट। तो m r³ यहाँ ऊपर आ जाएगा, b इक्वेटोरियल अपॉन 10⁻⁷। r³ हमारा यहाँ पे 6.4 का क्यूब हम कर लेते हैं, राइट, इनटू 10⁶ का 3 पावर मल्टीप्लाई होगा तो 18, राइट। b इक्वेटोरियल हमारा है यहाँ पे 4 10⁻⁵, और -7 ऊपर आएगा तो +7। देखो, हमें पावर से ही मतलब है, आगे आने वाली वैल्यू से हमें इतना कोई मतलब है नहीं, राइट। तो यहाँ पे 6.4 तो 6 36 into 6, तो अप्रोक्सीमेटली हम 216 यहाँ पे लेते हैं, 4 को अवॉइड कर लेते हैं, 10⁻18 into 4, यहाँ पे हमारा आएगा 10⁻2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, (864) 10⁻20। 3 डिजिट हम मूव करेंगे 1 2 3, तो 0.86 यानी हमारा अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे हम 1 ले लेंगे, ये 1, और 3 डिजिट हमने मूव करा 10⁻23, राइट। तो हमारा आंसर आया यहाँ पे 10⁻23 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया। अब इसमें देखिए, ये IIT 2022 का क्वेश्चन है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू बार मैग्नेट करेक्टली शोन आर। तो यहाँ पे लाइंस क्रॉस हो रहे हैं एक दूसरे के, तो ये तो आएगा नहीं। यहाँ पे नॉर्थ में एंटर कर रही है तो ये भी नहीं आएगा, राइट। यहाँ पे, यहाँ से जो है हमारी लाइन इंटर, यहाँ पे देखो साउथ में अंदर एंटर कर रही है, और यहाँ पे अंदर की तरफ एरो देखो, एक्चुअली साउथ से नॉर्थ होने चाहिए, ये गलत है। यहाँ पे सब सही है, देखो नॉर्थ से बाहर निकले, साउथ में अंदर गए, और इनसाइड में भी देखो साउथ से नॉर्थ है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा सी। अब हम नीट में पूछे गए 2 क्वेश्चन और करते हैं, फिर अपने लेक्चर को हम समाप्त करते हैं। मित्रों, हमें 2 क्वेश्चन करने हैं। पहला हमारा है नीट 2020 फेज 2 का। इसमें बोला गया है वायर ऑफ लेंथ L मीटर कैरिंग अ करंट ऑफ I एम्पियर इज बैंड इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल, इट्स मैग्नेटिक मोमेंट इज। हमने उसको सर्कल के फॉर्म में बैंड करना है।
पहले जो हमारा स्ट्रेट वायर था उसको अगर हम सर्कल के फॉर्म में बेंड करेंगे एल मीटर को तो 2 पाई आर हो जाएगा। तो आर हमें क्या मिलेगा, एल अपॉन 2 पाई। तो मैग्नेटिक मोमेंट का हमारा फॉर्मूला आता है आई इंटू ए, राइट, आई इंटू ए। एरिया हमारा क्या आएगा इसका, पाई आर स्क्वायर। तो पाई और आर स्क्वायर, आर की हम वैल्यू रख देंगे तो एल स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। तो पाई से पाई यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा आंसर आया आई एल स्क्वायर अपॉन 4 पाई एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। तो देखो कौन सा आंसर मैच कर रहा है यहाँ पे, आई एल स्क्वायर अपॉन 4 पाई, आई एल स्क्वायर अपॉन 4 पाई एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। तो आंसर आया डी, राइट। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन आया था ऐसा ही नीट 2013 में, जो मैंने आपको भी कंसेप्ट बताया था। अब बार मैग्नेट ऑफ लेंथ एल, पहले एक एल लेंथ का बार मैग्नेट है जिसकी लेंथ एल बता रखी है। तो पहले मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमारी आएगी m इंटू एल, ये ओरिजिनल हमारी मैग्नेटिक मोमेंट है। नाउ इट इज बैंड इन द फॉर्म ऑफ अ आर्क एज शोन इन फिगर, द न्यू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट विल बी। नई मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितनी आएगी वो मैं यहाँ बताना है। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने इस तरह से बैंड करा है कि सेंटर पे ये 60 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है, राइट। अब एंगल हमारा यहाँ पे कितना आएगा, 60 डिग्री को हम रेडियन में करेंगे तो पाई बाई 180 डिग्री, 0 0 कैंसिल, 6 3 जा, यानी थीटा हमारा आएगा पाई बाई 3। तो यहाँ पे हम लेंथ अगर ले लेंगे तो कितनी आएगी, आर्क इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगल। आपको बहुत ही अच्छे से पता है कि हमारा आर्क क्या आता है, रेडियस इनटू एंगल। तो रेडियस यहाँ पे हमारी हो रही है आर और एंगल हमारा आया पाई बाई 3 एल, राइट। इस तरह से हमें मिल गया, ओके। तो आर हमारा आ जाएगा यहाँ पे, ये टोटल डिस्टेंस हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे, देखो हम यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे हमारा फॉर्मूला लगेगा m डैश इज इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट तो वही रहेगी, पोल स्ट्रेंथ उसकी l डैश, राइट। अब हम यहाँ पे l डैश का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अगर हम यहाँ पे हमारी लेंथ हम ये ले लें r, तो r हमारे यहाँ पे हो जाए, यहाँ पे 60 डिग्री एंगल बनेंगे ना, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। तो ये r ये भी r, तो r हम यहाँ पे ले लेंगे 3l बाई पाई, राइट। तो यहाँ पे अब रखते हैं अपनी लेंथ, ये हो जाएगी यही लेंथ l डैश। तो m डैश इज इक्वल टू m, l डैश की जगह हम रखेंगे 3l बाई पाई, राइट। ओरिजिनल अपनी ml थी, राइट। तो 3ml अपॉन पाई, ये 60 डिग्री एंगल बना, 60 60 बनेंगे ना, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे साइड यहाँ पे सेम आते हैं, तो ये भी अपना r जितना ही बनेगा। तो यहाँ पे 3ml बाई पाई। व्हाट इज ml, ml अपना था कैपिटल M, तो नई मैग्नेटिक मोमेंट आई हमारी 3m बाई पाई, राइट। तो हमारा यहाँ पे आंसर आया 3m बाई पाई, राइट। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अपने लेक्चर को करते हैं हम समाप्त। आई होप आपको पूरा लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा, राइट। आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। और अब हम स्टार्ट करेंगे अपना नया लेक्चर, लेक्चर नंबर 2 नेक्स्ट टाइम, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम डाइपोल को, बार मैग्नेट के डाइपोल को अगर हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, राइट, तो किस तरह से हमारा यहाँ पे उसके ऊपर टॉर्क लगेगा और उसके ऊपर लगने वाला टॉर्क जो पोटेंशियल में कन्वर्ट होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी हमारी, यानी कि वर्क डन कितना होगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स, बाय एवरीवन।